दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों तिलका मांझी एक आदिवासी नायक थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। उन्हें जबरा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी ने 1784 में संथाल हुल का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय रखा गया। झारखंड के दुमका में भी तिलका मांझी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों जब भी देश की आजादी की बात होती है, उसके संघर्षों की बात होती है, तब अक्सर उच्च वर्ग के लोगों के नाम सामने आते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर भी दलित समाज को मायूसी ही लगती है। असल में एक सोची समझी साजिश के तहत इतिहासकारों ने आजादी की लड़ाई के इतिहास से दलितों का नाम मिटा दिया या फिर उनकी पहचान जाहिर नहीं की। शिक्षा के प्रसार के बाद अब इस समाज के लोग आजादी के अपने नायकों को ढूंढ ढूंढ कर सामने लाने लगे हैं। अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने में न जाने कितने दलितों और आदिवासियों ने जान की बाजी लगा दी, अपना लहू बहाया और शहीद हो गए। इतिहास के धुंधले पन्नों और इतिहासकारों को कुरेदने के बाद हम जिन्हें ढूंढ सके उनके योगदान को हम इस सामने लाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों वैसे तो देश की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल 1780 और 1784 में ही बिहार के संथाल प्रांगना में तिलका मांझी की अगुवाई में शुरू हो गया था। तिलका मांझी को हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। 1857 की क्रांति से लगभग 100 साल पहले स्वाधीनता का बिगुल फूंकने वाले तिलका मांझी को इतिहास में खास जगह नहीं दी गई। तिलका मांझी वो नायक थे जिन्होंने संथाल आदिवासियों द्वारा किए गए बहुचर्चित संस्थान विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1771 से लेकर 1784 तक 13 साल अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी। 1878 में उन्होंने पहाड़ियों सरदारों से मिलकर रामगढ़ कैंप को अंग्रेजों से मुक्त करवाया। 1784 में तिलका मांझी ने राजमहल के मजिस्ट्रेट क्लीवलैंड को मार डाला। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में दलितों और आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस विद्रोह में अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। संथाल विद्रोह के लड़ाके सिद्धू संथाल और गोची मांझी के साहस और वीरता से अंग्रेज कांपते थे। इन दोनों का अलग से कोई विस्तृत इतिहास नहीं मिल सका है, लेकिन इन दोनों लड़कों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। जहां तक तिलका मांझी की बात है, आयरकुट नाम के अंग्रेज अफसर के नेतृत्व में तिलका मांझी और उनके साथियों पर अंग्रेजी सेना ने जबरदस्त हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस हमले में तिलका मांझी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद अंग्रेज उन्हें घोड़े से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले आए। इसके बावजूद भी वो जीवित रहे। अंग्रेज यह देखकर हैरान थे कि मिले घसीटे जाने के बावजूद वह जिंदा कैसे है। आखिरकार 13 जनवरी 1785 को भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष में लटकाकर उन्हें फांसी दे दी गई। इतिहास द्वारा इस महान आदिवासी नायक की अपेक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उनकी ऐसी कोई पेंटिंग, उनकी कोई कहानी, उनका कोई कृतज्ञ, ना ही स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में उनका नाम, ना किसी सब्जेक्ट में, ना ही उनको कोई जानता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हम उन सभी बहुजन महापुरुषों के इतिहास को ढूंढ ढूंढ कर खोज कर आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और चैनल को ज्वाइन भी जरूर से कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।